Good afternoon, students. Let's start our lecture. As we have discussed in last lecture, कि हम next lecture में एक database वाली application करेंगे, right? So we will start with the application. Question is on the screen. Create an application to maintain flights information, जिसके related table दिया गया है already. The name of the table is TBL flights. उसके अंदर fields है, that is flights ID, flight name, type, right? इकोनॉमी है या फिर बिजनेस क्लास है, उसके बाद कैपेसिटी, सोर्स एंड डेस्टिनेशन. दीज आर द फील्ड्स के जो टीबीएल फ्लाइट्स टेबल के अंदर हमें रखनी है. वी हैव टू डिजाइन अ फॉर्म, also we have to make necessary validation. Along with that we have to provide facility of insert, update, delete. Obviously display की facility हम उसके साथ दे देंगे. And after that we have to generate a report in data grid view control. ऐसे फ्लाइट्स के रिपोर्ट, ऐसी फ्लाइट्स की डिटेल्स हमें जनरेट करके देनी है कि जो दिल्ली से ओरिजिनेट होती है और सूरत आती है, राइट? सो ऐसा रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट करके हमें देना है. सो ओवर हियर जो रिपोर्ट क्वेश्चन में कहा गया है, दैट इज अ स्टैटिक रिपोर्ट. दैट इज दिल्ली टू सूरत जो फ्लाइट आती है, वैसी जो जितनी भी फ्लाइट्स है उसकी डिटेल्स हमें यहाँ पे डिस्प्ले करवानी है. लेकिन हम ये रिपोर्ट को स्टैटिक कहा गया है तो ऑब्वियसली हम स्टैटिक रिपोर्ट तो बनाएंगे ही, बट अलोंग विद दैट हम डायनामिक रिपोर्ट भी जनरेट करेंगे, राइट? जहां पे वी विल गिव सोर्स एंड डेस्टिनेशन टेक्स्ट बॉक्स एंड अकॉर्डिंग टू द यूजर इनपुट हम रिपोर्ट जनरेट करके यूजर को देंगे, राइट? सो वी विल डेवलप दिस एप्लीकेशन फ्रॉम द स्क्रैच. अगर आप मेरे साथ डेवलप करना चाहते हो तो आप अपने मशीन के ऊपर कर सकते हो. So let's start. First of all, Visual Studio open करेंगे. Visual Studio के अंदर new project create करेंगे. So file, new project. From left panel, within Visual Basic Language, we will select Windows application. Then from the middle panel, we will select Windows Forms application. And after that, project का name देंगे, that is PROJ, Flights Information Management System, राइट? हम इस हिसाब से प्रोजेक्ट का नेम देंगे, दैट इज फ्लाइट PROJ, फ्लाइट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम. लोकेशन देख लेंगे कि जहां पे हमें सेव करना है वही है. अगर नहीं है पाथ तो हम यहाँ पे ब्राउज बटन के ऊपर क्लिक करके ब्राउज करके वो लोकेशन सेट कर सकते हैं. राइट नाउ वही लोकेशन है जहां पे मुझे सेव करना है, सो आई विल नॉट चेंज द पाथ एंड आई विल क्लिक ऑन ओके बटन. सो जैसे ही मैं ओके बटन के ऊपर क्लिक करूंगी मुझे एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया गया मिलेगा, एंड अलोंग विद दैट आई विल आल्सो हैव वन फॉर्म विद इन दैट प्रोजेक्ट. नाउ एज देयर इज ओनली वन टेबल और एक ही टेबल के अंदर हमें इंफॉर्मेशन को मेंटेन करना है एंड इंसर्ट, अपडेट, डिलीट की फैसिलिटी देनी है, सो we will use only a single form, that is we will develop SDI application, single document interface application. हम वैसे डेवलप कर सकते हैं. एक ही फॉर्म के ऊपर हम इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, डिस्प्ले की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, एंड अलोंग विद दैट ऑन द सेम फॉर्म हम रिपोर्ट भी जनरेट करके दे देंगे. सो लेट्स स्टार्ट. एज यूजुअल प्रॉपर्टीज सेट कर लेते हैं कि जो हम हमेशा फॉर्म्स के रिलेटेड करते हैं, राइट? सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज टेक्स्ट प्रॉपर्टी. सो आई विल राइट फ्लाइट्स इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, राइट? टेक्स्ट प्रॉपर्टी में मैंने वो लिखा. आफ्टर दैट स्टार्ट पोजीशन आई विल सेट इट टू सेंटर स्क्रीन, राइट? विंडो स्टेट हम नॉर्मल ही रखेंगे, मतलब जितनी साइज का फॉर्म हम डिजाइन के वक्त रखेंगे उतनी ही साइज का फॉर्म हमें रन टाइम पे भी दिखाई देगा. एंड अलोंग विद दैट वी विल सेट फॉन्ट प्रॉपर्टी, जिसके अंदर साइज हम सेट कर देंगे 12, राइट? सो जो भी इनिशियल प्रॉपर्टी मुझे सेट करनी थी वो सारी प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे सेट कर दी है. ओके, नाउ वी हैव टू डिजाइन द फॉर्म, बट बिफोर दैट वी विल ऐड डेटाबेस इन अवर प्रोजेक्ट, राइट? सो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे? सोल्यूशन एक्सप्लोरर में प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करके ऐड न्यू आइटम, राइट? दैट इज द स्टेप. सो विंडो ओपन हुई जहां पे कॉमन आइटम्स टैब में से वी विल सिलेक्ट डेटा
एंड मिडल पैन में से वी विल सिलेक्ट सर्विस बेस डेटाबेस एंड उसके बाद डेटाबेस का नेम दे देंगे, दैट इज फ्लाइट्स DB. That is the name of our database, and by default .mdf, that is the extension. And I will click on add button. जैसे ही मैं add button के ऊपर क्लिक करूंगी, डेटाबेस क्रिएशन स्टार्ट होगा एंड अलोंग विद दैट इट विल आल्सो आस्क मी कि आपको डेटा सेट या फिर कोई और एंटिटी ऐड करनी है, देन ऑब्वियसली डेटा सेट को हम सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, सो इट विल ट्राई टू रिट्राइव डेटाबेस इंफॉर्मेशन, बट राइट नाउ हमारा डेटाबेस एम्प्टी है, राइट? सो वो डेटा सेट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हमें नहीं देगा, मोर प्रिसाइज कोई भी टेबल डेटा सेट के अंदर नहीं आएंगे, एम्प्टी डेटा सेट यहाँ पे क्रिएट होगा, राइट? सो इट इज रिट्राइविंग द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द डेटाबेस। जैसे ही वो इंफॉर्मेशन रिट्रीव हो जाएगी, सी उसने ये हमें मैसेज दे दिया कि ये न्यू डेटा सेट है, डेटाबेस भी न्यू है, सो उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम एम्प्टी डेटा सेट यहाँ पे क्रिएट करेंगे एंड आई विल क्लिक ऑन फिनिश। सी जैसे ही मैंने फिनिश के ऊपर क्लिक किया, सोल्यूशन एक्सप्लोरर में ये हमारा डेटाबेस है एंड अलोंग विद दैट यहाँ पे डेटा सेट भी हमें मिल गया। नाउ इफ आई वांट टू क्रिएट टेबल विद इन माय डेटाबेस, सोल्यूशन एक्सप्लोरर में डेटाबेस के ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगी, जैसे ही मैं डबल क्लिक करूंगी मुझे मेरा डेटाबेस सर्वर एक्सप्लोरर में दिखाई देगा, इट्स ओवर हियर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड राइट ऑफ द स्क्रीन, flightsdb.mdf, that is the name of my database। उसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट कर सकते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्रिएट टेबल। सो टेबल्स ऑप्शन है, उसके ऊपर राइट क्लिक करके ऐड न्यू टेबल करेंगे, राइट? एंड जो भी फील्ड्स हमें क्वेश्चन में कही गई है वो सारी फील्ड्स हम इसके अंदर ऐड करेंगे। सो द फर्स्ट इज फ्लाइट ID, राइट? ऑब्वियसली वो हम इंटीजर नहीं रखेंगे बिकॉज फ्लाइट ID में तो कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, सो वी विल यूज varchar 50। नेक्स्ट इज फ्लाइट नेम, ऑब्वियसली नेम है तो वहां पे भी हम यूज करेंगे varchar 50। देन इट इज टाइप, ऑब्वियसली अगेन varchar 50 बिकॉज टाइप के अंदर हमें आइदर इकोनॉमी या फिर बिजनेस, दोनों में से एक ऑप्शन यहाँ पे देना है, राइट? नेक्स्ट इज कैपेसिटी, एंड कैपेसिटी विल बी ऑब्वियसली इंटीजर बिकॉज वहां पे हम नंबर प्रोवाइड करेंगे कि फ्लाइट के अंदर कितनी सीट्स है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स, दैट इज द कैपेसिटी ऑफ द फ्लाइट। आफ्टर दैट सोर्स एंड डेस्टिनेशन, सोर्स मीन्स द प्लेस के जहां से ये फ्लाइट ओरिजिनेट होगी, राइट? एंड द डेस्टिनेशन अगेन इट विल बी द प्लेस के जहां पे ये फ्लाइट लैंड होगी, राइट? दैट इज डेस्टिनेशन विल बी ऑब्वियसली अगेन ऑफ varchar 50 डेटा टाइप। सो हमने यहाँ पे ये जो 6 फील्ड्स है along with its data type specify कर दी within the table। Now we have to save this table, but before that हम यहाँ पे प्राइमरी की स्पेसिफाई करेंगे, और प्राइमरी की स्पेसिफाई करने के लिए वो कॉलम को हम सिलेक्ट करेंगे। फ्लाइट ID हमें प्राइमरी की सेट करनी है, तो हम वहां पे फ्लाइट ID को सिलेक्ट करेंगे, उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे एंड वी विल सिलेक्ट द फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज सेट प्राइमरी की, राइट? सो जैसे ही मैंने वो ऑप्शन को सिलेक्ट किया, आप यहाँ पे की का आइकन देख सकते हो, राइट? बिसाइड फ्लाइट ID। ओके, नाउ वी विल सेव दिस पर्टिकुलर टेबल। सो टेबल को सेव करेंगे, दैट इज Ctrl+Shift+S, एंड अलोंग विद दैट हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इज TBL फ्लाइट्स, जो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन से नेम से हमें टेबल को सेव करना है, दैट इज TBL फ्लाइट्स। एंड आई विल क्लिक ऑन ओके। ओके के ऊपर मैंने क्लिक किया, आप यहाँ पे देख सकते हो TBL फ्लाइट्स टेबल का नेम आ गया, राइट? सो टेबल हैज बीन क्रिएटेड and that table you are able to see within this tables option in the server explorer। उसके अंदर TBL flights है, and जब मैंने उसको एक्सपांड किया तो जितनी भी फील्ड्स मैंने टेबल के अंदर क्रिएट की है, that I am able to see below that। ओके, सो टेबल है मेरे पास, राइट? डेटाबेस क्रिएट किया, डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट किया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मुझे इंसर्ट अपडेट डिलीट की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, सो ऑब्वियसली मुझे टेबल डिजाइन फॉर्म डिजाइन करना पड़ेगा, राइट? आई हैव टू डिजाइन द फॉर्म। सो फॉर्म डिजाइन स्टार्ट करते हैं। टूल बॉक्स ओपन करेंगे, टूल बॉक्स में से
फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन कंट्रोल्स टैब में से लेबल कंट्रोल प्लेस करेंगे, राइट। सो 6 फील्ड्स मुझे इनपुट करवानी है, तो मैं 6 लेबल कंट्रोल्स में ले लेती हूँ, दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6। अब उसे हम अच्छी तरह से अरेंज कर देते हैं, वन बिलो द अदर, राइट। सो जैसे ही हम उसको अरेंज कर देंगे, आफ्टर दैट वी विल प्लेस अनदर कंट्रोल्स के जिसका यूज करके हम इनपुट ले सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे मैंने लेबल प्लेस कर दिए एंड आई हैव अरेंज दोज लेबल्स इन अ प्रॉपर मैनर, ताकि हम डिजाइनिंग अच्छी तरह से कर सके। नाउ वन बाय वन हम लेबल की चेक्स प्रॉपर्टी सेट करते हैं। सो द फर्स्ट लेबल हमें फ्लाइट आईडी के रिलेटेड है, सो उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी हम सेट करेंगे, दैट इज फ्लाइट आईडी स्पेस कॉलन। सेकंड लेबल कंट्रोल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी हम सेट करेंगे, दैट इज फ्लाइट नेम स्पेस कॉलन। थर्ड लेबल कंट्रोल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी हम सेट करेंगे, दैट इज टाइप स्पेस कॉलन। फोर्थ लेबल कंट्रोल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी हम सेट करेंगे, दैट इज कैपेसिटी, राइट, स्पेस कॉलन। फिफ्थ लेबल कंट्रोल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी हम सेट करेंगे, दैट इज सोर्स। एंड लास्ट लेबल कंट्रोल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी हम सेट करेंगे, दैट इज डेस्टिनेशन, राइट। सो सारे लेबल कंट्रोल्स की टेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने स्पेसिफाई कर दी। अब मुझे इनपुट लेने के लिए कंट्रोल्स प्लेस करने हैं। सो फर्स्ट इज फ्लाइट आईडी, उसके लिए मैं टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल लूंगी, राइट। सो टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल आई हैव प्लेस्ड बिसाइड फ्लाइट आईडी फील्ड, एंड टेक्स्ट बॉक्स की नेम प्रॉपर्टी मैं सेट करती हूँ txt fid, दैट इज फॉर फ्लाइट आईडी। फ्लाइट नेम के रिलेटेड भी मैं टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल ही लूंगी, सो आई विल प्लेस अनदर टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल बिसाइड फ्लाइट आईडी, फ्लाइट नेम, and the name of the text box control will be txt fname, that is flight name. Now for type, already it is specified within the question that it can have either of the two value, that is economy or business. So हमारे पास पहले से ही वैल्यू अवेलेबल है, so I can use radio button, either I can use combo box or list box, right? So these are the options के जो मैं ये particular field को यूजर के पास से सिलेक्ट करवाने के लिए यूज कर सकती हूँ। सो लेट्स डू वन थिंग, हम लिस्ट बॉक्स कंट्रोल, ओके, वी विल यूज कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल, राइट। कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। सो आई हैव प्लेस्ड कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल ओवर हियर, राइट। सो कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल की नेम प्रॉपर्टी आई विल सेट इट एज cmb एंड टाइप, cmb टाइप। एंड उसकी आइटम्स प्रॉपर्टी में हम वैल्यूज भी स्पेसिफाई कर देंगे, बिकॉज वो डिफॉल्ट वैल्यूज हमें दे दी गई है। सो अगेन आइटम्स प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करेंगे, उसके एलिप्सिस के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, एंड विद इन दैट वी विल स्पेसिफाई द वैल्यूज। सो फर्स्ट इज इकोनॉमी एंड सेकंड इज दैट इज बिजनेस क्लास, राइट। हमने यहाँ पे दोनों फील्ड स्पेसिफाई कर दी, दैट इज दोनों वैल्यूज जो हमें टाइप फील्ड के अंदर इनपुट करवानी है वो हमने स्पेसिफाई कर दी। आफ्टर दैट इट इज कैपेसिटी। अगेन कैपेसिटी के लिए हम टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल यूज करेंगे, दैट आई हैव प्लेस्ड बिसाइड द कैपेसिटी फील्ड, एंड उसकी नेम प्रॉपर्टी हम सेट कर देंगे, दैट इज txt कैपेसिटी, राइट। वो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। And the two another fields are source and destination. Again source and destination के लिए हम text box control use कर सकते हैं, या फिर आप पहले से ही वहां पे cities के ऑप्शन देना चाहते हो, selected cities के ऑप्शन देना चाहते हो, then either you can use combo box or list box, right? So जिस हिसाब से आपको यहाँ पे इनपुट करवाना है आप उस हिसाब से करवा सकते हो। Right now I am taking text box control, or you can also take it combo box or list box control, right? सो अभी मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल रखा है। सो टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल सोर्स के रिलेटेड है, सो आई विल गिव द नेम ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल एज txt source, राइट। एंड द सेकंड टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल आई विल प्लेस फॉर डेस्टिनेशन, एंड उसकी नेम प्रॉपर्टी मैं सेट करूंगी txt dest, दैट इज फॉर डेस्टिनेशन। सो इनपुट के रिलेटेड मैंने यहाँ पे कंट्रोल्स प्लेस कर दिए। नाउ वी विल पुट 4 buttons, right? That is insert, update, delete, display, right? So हम यहाँ उसे भी अरेंज कर देते हैं। So 4 buttons हमने यहाँ पे प्लेस किए।
उसको अच्छी तरह से हम फॉर्मेट कर देते हैं, राइट, अरेंज भी उसको कर देते हैं। ओके, नाउ वन बाय वन नेम एंड टेक्स्ट प्रॉपर्टी हम सेट करेंगे। सो द नेम ऑफ द बटन कंट्रोल विल बी btn insert फॉर इंसर्ट, एंड उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लिखेंगे दैट इज एम्परसेंड इंसर्ट, बिकॉज मुझे आई को एक्सेस की बनाना है। आफ्टर दैट सेकेंड बटन की नेम प्रॉपर्टी हम सेट करेंगे दैट इज btn अपडेट, टेक्स्ट प्रॉपर्टी हम उसकी सेट कर देंगे दैट इज एम्परसेंड अपडेट, राइट। थर्ड बटन की नेम प्रॉपर्टी हम सेट करेंगे दैट इज btn delete, राइट, उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी हम सेट कर देंगे दैट इज एम्परसेंड delete, एंड फोर्थ टेक्स्ट बॉक्स की नेम प्रॉपर्टी हम सेट कर देते हैं फॉर एग्जांपल btn show, right, and name text property I will set it as ampersand show. Okay, and obviously अगर हमें शो करना है तो डेटा कंट्रोल हमें प्लेस करना पड़ेगा, एंड द नेम ऑफ द डेटा कंट्रोल इज डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल, इट्स ओवर हियर, राइट। हम डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल यहाँ पे प्लेस करेंगे। सो यहाँ पे हमने डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल प्लेस कर दिया। उसकी नेम प्रॉपर्टी हम लिखेंगे dgv, राइट, dgv लेट्स टेक इट एज फ्लाइट्स, बिकॉज फ्लाइट्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम इसके अंदर डिस्प्ले करेंगे, राइट। सो इंसर्ट अपडेट डिलीट एंड डिस्प्ले के रिलेटेड हमने यहाँ पे डिजाइनिंग कर ली। अब हमें रिपोर्ट के रिलेटेड डिजाइनिंग करनी है, राइट। सो रिपोर्ट एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, हम टू डिफरेंट वेज से रिपोर्ट जनरेट करेंगे। स्टैटिक के जो ऑलरेडी कहा गया है क्वेश्चन में, दैट इज दिल्ली टू सूरत वाली सारी फ्लाइट्स हमें डिस्प्ले करनी है, वो तो हमें डिस्प्ले करना ही है, बट अलोंग विद दैट हम यहाँ पे डायनामिक रिपोर्ट भी जनरेट करेंगे, राइट। सो पहले हम स्टैटिक रिपोर्ट के रिलेटेड बटन कंट्रोल प्लेस कर देते हैं। सो आई विल प्लेस दैट बटन कंट्रोल ओवर हियर, राइट, एंड उसकी नेम प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे सेट करूंगी दैट इज btn s report, right, again I repeat btn s report, that is static report, एंड उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में मैं यहाँ पे सेट करती हूँ दैट इज दिल्ली टू सूरत, राइट। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टी में सेट कर दिया दैट इज दिल्ली टू सूरत, बिकॉज मुझे दिल्ली टू सूरत वाली सारी फ्लाइट्स चाहिए। ओके, नाउ आफ्टर दैट, जैसे मैंने आपको बोला था डायनामिक रिपोर्ट हम बनाएंगे, तो डायनामिक रिपोर्ट रिलेटेड मुझे सोर्स एंड डेस्टिनेशन इनपुट करवाना पड़ेगा। तो लेबल कंट्रोल हम पहले ले लेते हैं। सो टू लेबल कंट्रोल्स आई नीड, वन फॉर सोर्स एंड अनदर फॉर डेस्टिनेशन। सो वो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, राइट। सो फर्स्ट लेबल कंट्रोल को वहां पे हम लिखेंगे सोर्स, राइट। सेकेंड लेबल कंट्रोल में हम लिखेंगे दैट इज डेस्टिनेशन, राइट, एंड बिसाइड दैट हम टू टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल प्लेस कर देंगे, वन फॉर सोर्स एंड अनदर फॉर डेस्टिनेशन। सो इट्स ओवर हियर। सो सोर्स टेक्स्ट बॉक्स के नेम प्रॉपर्टी में हम सेट करेंगे txt r source, r source इसलिए बिकॉज हम वो रिपोर्ट के रिलेटेड यूज करना चाहते हैं। सो txt r source, that is the name of the text box for source field, एंड डेस्टिनेशन फील्ड के रिलेटेड जो टेक्स्ट बॉक्स है उसकी नेम प्रॉपर्टी हम सेट करेंगे txt r dest, that is रिपोर्ट रिलेटेड डेस्टिनेशन हमें इनपुट करवाना है। एंड आफ्टर दैट वी विल प्लेस वन बटन कंट्रोल, राइट, ऑब्वियसली कि जिसकी क्लिक इवेंट पे हम यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट करके देंगे। सो नेम प्रॉपर्टी वी विल सेट इट एज btn report, and text property we will set it as ampersand report, right? So यहाँ पे डिजाइनिंग कंप्लीट हो गई। नाउ ये डिजाइनिंग के ऊपर से आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि जब हम इंसर्ट अपडेट डिलीट करेंगे तो ही हम वही ग्रिड व्यू में रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करेंगे कि जिस ग्रिड व्यू में हम रिपोर्ट्स रिलेटेड रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करेंगे, राइट। सो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग कि जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि एक ही ग्रिड व्यू के अंदर हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स हम जनरेट करके देंगे। ओके, नाउ एज यूजुअल डिजाइन रेडी है तो हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। एंड कोडिंग करने के लिए पहले तो इंपोर्ट स्टेटमेंट्स लिखने पड़ेंगे, कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। आफ्टर दैट क्लियर कंट्रोल सब रूटीन, डिस्प्ले रिकॉर्ड का सब रूटीन दैट इज फिल ग्रिड जो हम बनाते हैं वो,
and after that we will able to do insert, update, delete and reports, right? So कोडिंग स्टार्ट करेंगे. फॉर दैट पर्पस फॉर्म के ऊपर राइट क्लिक करके फर्स्ट ऑप्शन दैट इज व्यू कोड, राइट? व्यू कोड जैसे करेंगे तो हमें यहाँ पे जो हमारा फॉर्म है उसके रिलेटेड यहाँ पे हमें क्लास मिल गया, दैट इज पब्लिक क्लास फॉर्म 1. एज हमने यहाँ पे फॉर्म का नेम चेंज नहीं किया था, बाय डिफॉल्ट जो प्रोजेक्ट क्रिएशन के वक्त हमें फॉर्म मिला था वही हमने यूज किया है, राइट? सो वी विल राइट imports system dot data dot SQL client and second namespace is import system dot data. So two namespaces के जो हमें चाहिए वो हमने यहाँ पे import कर दी. Now we will create object of connection class. So deem con as new SQL connection and within parenthesis double quotation we will place connection string. Connection string हमें कहाँ से मिलेगी? सर्वर एक्सप्लोरर में डेटाबेस के ऊपर राइट क्लिक करके लास्ट ऑप्शन प्रॉपर्टीज, एंड प्रॉपर्टीज के अंदर थर्ड जो फील्ड है या फिर थर्ड प्रॉपर्टी है दैट इज कनेक्शन स्ट्रिंग, वो हम पूरी कॉपी करके यहाँ डबल कोटेशन में पेस्ट कर देंगे, राइट? डबल कोटेशन में पेस्ट कर देंगे एंड अलोंग विद दैट जो भी एक्स्ट्रा डबल कोटेशन है वो हम रिमूव कर देंगे, राइट? सो हियर इज अवर कनेक्शन ऑब्जेक्ट कि जो हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है. फाइन. अब हम पहला सब रूटीन बनाएंगे क्लियर कंट्रोल रिलेटेड. सो सब क्लियर कंट्रोल्स, राइट? दैट इज अवर फर्स्ट सब रूटीन के जिसके अंदर हम सारे कंट्रोल्स को डिफॉल्ट वैल्यू से रिसेट कर देंगे या फिर एम्प्टी सेट कर देंगे अकॉर्डिंग टू अवर नीड. सो यहाँ पे 6 फील्ड्स है. सो ये 6 फील्ड्स हम यूज करेंगे एंड अलोंग विद दैट ऑब्वियसली हम ये जो सोर्स एंड डेस्टिनेशन जो रिपोर्ट के लिए यूज किया है उसे भी हम एम्प्टी करेंगे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज txt capacity dot clear, after that txt destination dot clear, after that txt fid dot clear, then it is txt fname dot clear, right? After that I will write txt destination dot clear. All right, so again I repeat कि already we have seen कि colon operator अगर हम use करेंगे तो हम 2 statements को joint कर सकते हैं या फिर more precise 2 lines को हम joint कर सकते हैं. so वही हमने यहाँ पे use किया है. सारे टेक्स्ट बॉक्स के क्लियर मेथड को कॉल करने के साथ साथ हमने वो सारे टेक्स्ट बॉक्स को एक ही लाइन में स्पेसिफाई किया है विद द हेल्प ऑफ कॉलन ऑपरेटर, राइट? सो ये हमने ऑलरेडी कंसेप्ट पढ़ा था, आज हमने ये यूज यहाँ पे किया है. ओके, नाउ द नेक्स्ट सब रूटीन जो हम बनाएंगे दैट विल बी फिल ग्रिड, राइट? कि जो हम डेटा ग्रिड व्यू को फिल करने के लिए यूज करेंगे. सो बाय डिफॉल्ट तो हमें सारे रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट करके डिस्प्ले करवा देना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इज डीम cmd as new SQL command, right? And within double quotation we will write the command and along with that we will specify the connection object. वो हमने यहाँ पे specify कर दिया, right? So जो query है that will be select asterisk from TBL flights. That is the query. मतलब हम TBL फ्लाइट्स में से सारे रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट करेंगे, राइट? एंड यहाँ पे डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल के अंदर हम डिस्प्ले करेंगे, राइट? सो वो फंक्शनैलिटी विल बी कंप्लीटेड विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड ऑब्जेक्ट. सो वी विल क्रिएट डेटा एडाप्टर ऑब्जेक्ट डीम DA एज न्यू SQL डेटा एडाप्टर. उसके अंदर हम कमांड असाइन कर देंगे बिकॉज हमें डेटा एडाप्टर को कहना पड़ेगा कि कौन से कमांड के ऊपर उसे वर्क करना है. After that deem DS as new data set का भी हम ऑब्जेक्ट बना देंगे. Then data adapter की fill मेथड का यूज करके हम डेटा सेट को फिल करेंगे, राइट? एंड उसके अंदर हम जो टेबल क्रिएट करेंगे that will be flights. That is DA dot fill within parenthesis DS comma within double quotation flights. And by the end data grid view की data source property में we will set that table that is DS dot tables. And we will specify the name of the table that is flights के जो हमने डेटा सेट के अंदर क्रिएट किया है, राइट? सो फिल ग्रिड सब रूटीन के अंदर हमने
सिलेक्ट क्वेरी लिखी एंड अलोंग विद दैट हमने यहाँ पे डेटा सेट के अंदर वो फ्लाइट्स टेबल क्रिएट किया एंड वो टेबल हमने डेटा ग्रिड व्यू की डेटा सोर्स प्रॉपर्टी के अंदर हमने स्पेसिफाई कर दिया, राइट। नाउ ये दोनों सब रूटीन को हमें फॉर्म की लोड इवेंट के ऊपर कॉल करना है, राइट। सो फॉर्म की लोड इवेंट के ऊपर हम कॉल करेंगे। यहाँ पे हम फॉर्म की लोड इवेंट ओपन करने के लिए फॉर्म के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, राइट, एंड उसके अंदर हम कॉल करेंगे दैट इज क्लियर कंट्रोल्स एंड फिल ग्रिड। एंड अनदर थिंग कि अगर हम फॉर्म की लोड इवेंट पे क्लियर कंट्रोल कॉल नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बिकॉज बाय डिफॉल्ट तो वो एम्प्टी टेक्स्ट बॉक्सेस ही डिस्प्ले करेगा, बिकॉज हमने फॉर्म की लोड इवेंट पे और कोई भी फंक्शनैलिटी नहीं लिखी है, तो वो हम यहाँ पे कॉल नहीं भी करेंगे तो चलेगा। एंड आफ्टर दैट फिल ग्रिड तो हम कॉल करेंगे ही, राइट। ओके, सो यहाँ पे फॉर्म की लोड इवेंट भी हमने लिख दी, फाइन। अब हम शो बटन है, शो बटन के ऊपर हमें क्या करना है, अगेन शो बटन के ऊपर हमें सारे रिकॉर्ड्स ये डेटा ग्रिड व्यू के अंदर डिस्प्ले करने हैं। सो उसके अंदर भी एक ही स्टेटमेंट आएगा दैट इज फिल ग्रिड। सो वो हम शो बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर भी हम लिख देंगे दैट इज फिल ग्रिड, राइट। ओके, नाउ शो बटन की क्लिक इवेंट हो गई। अब हम करते हैं इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट फंक्शनैलिटी, राइट। सो इंसर्ट बटन की क्लिक इवेंट हम ओपन करेंगे। नाउ ऑन दैट वी नो कि हमें क्या करना है, इंसर्ट की क्वेरी लिखनी है, बट क्वेश्चन के अंदर लिखा है कि आपको वैलिडेशन परफॉर्म करना है। देन वी विल प्लेस वैलिडेशन ऑन फ्लाइट आईडी एज इट इज अ प्राइमरी की, राइट। तो हम वो चेक करेंगे कि फ्लाइट आईडी का टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी नहीं होना चाहिए, तो ही इंसर्ट की फंक्शनैलिटी हम परफॉर्म करेंगे। सो इफ txt fid.text is equal to empty, वो अगर एम्प्टी है, दैट इज फ्लाइट आईडी का टेक्स्ट बॉक्स अगर वो एम्प्टी है तो हम यहाँ पे मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करेंगे, मैसेज बॉक्स डॉट शो। उसके अंदर हम लिखेंगे दैट इज प्लीज एंटर प्रॉपर फ्लाइट आईडी, राइट। हमने यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले कर दिया। उसके साथ साथ हम txt fid डॉट फोकस, वहां पे फोकस भी सेट कर देंगे, राइट। एंड अगर फ्लाइट आईडी का टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी नहीं है तो एल्स पार्ट में हम इंसर्ट का लॉजिक लिखेंगे। अगेन आई रिपीट, एल्स पार्ट में हम इंसर्ट का लॉजिक लिखेंगे। एंड विथ इंसर्ट वी विल आल्सो यूज एक्सेप्शन हैंडलिंग। सो मैंने यहाँ पे ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक यूज किया, राइट। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, अगेन कमांड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे दैट इज डीम cmd एज न्यू एसक्यूएल कमांड, राइट। इंसर्ट की क्वेरी लिखेंगे एंड कनेक्शन का ऑब्जेक्ट हमने अटैच कर दिया। इंसर्ट की क्वेरी लिखेंगे दैट इज इंसर्ट इनटू tbl फ्लाइट्स, राइट। वैल्यूज, पहले फ्लाइट आईडी है तो पैरेंथेसिस में एम्परसेंड fid कॉमा एम्परसेंड fnm दैट इज फॉर फ्लाइट नेम, देन एम्परसेंड type टाइप कॉमा ampersand cap cap that is for capacity, ampersand s for source and ampersand d for destination। आप यहाँ पे source and destination पूरा भी लिख सकते हो या फिर जिस हिसाब से आपको पैरामीटर नेम्स देने हैं आप दे सकते हो। एंड आई विल क्लोज दी पैरेंथेसिस, राइट। सो मैंने यहाँ पे एक पैरामीटराइज इंसर्ट क्वेरी बना दी कि जिसके अंदर मैं विद द हेल्प ऑफ पैरामीटर्स वैल्यू पास करूंगी। नाउ देयर आर 6 पैरामीटर्स, तो वो 6 पैरामीटर्स मुझे cmd के पैरामीटर्स कलेक्शन के अंदर ऐड करने पड़ेंगे। सो आई विल राइट cmd.parameters.add। फर्स्ट पैरामीटर इज fid, उसकी डेटा टाइप है varchar, वो हम लिखेंगे। डॉट वैल्यू, वैल्यू प्रॉपर्टी के अंदर हम स्पेसिफाई करेंगे कि वैल्यू कहां से आएगी, ऑब्वियसली txt fid डॉट टेक्स्ट। सो फर्स्ट पैरामीटर मैंने स्पेसिफाई कर दिया। सेकंड पैरामीटर दैट इज cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड, सेकंड पैरामीटर इज @fnm दैट इज फॉर फ्लाइट नेम, अगेन इट इज ऑफ varchar डेटा टाइप। डॉट वैल्यू कहां से आएगी, उसकी वैल्यू सेकंड टेक्स्ट बॉक्स दैट इज txt fname डॉट टेक्स्ट। थर्ड पैरामीटर it is of type, so cmd dot parameters dot add, right, @type
double quotation over, again it will be of varchar dot value, and टाइप में वैल्यू कहाँ से आएगी? ऑब्वियसली कॉम्बो बॉक्स की टेक्स्ट प्रॉपर्टी में से वो वैल्यू आएगी, बिकॉज हमने वहां पे कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल यूज किया है फॉर टाइप फील्ड. Fourth parameter, that is cmd dot parameters dot add, it is of I think capacity. So at the rate cap, that is the name of our parameter, it is of integer data type, वो हम यहाँ पे यूज करेंगे. डॉट वैल्यू प्रॉपर्टी यूज करेंगे. अगेन CIND फंक्शन यूज करना है, ये याद रखना है, बिकॉज टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज स्ट्रिंग में वैल्यू होगी और हमारी फील्ड की डेटा टाइप है इंटीजर. So CIND function conversion के लिए यूज किया, and the name of the text box is txt capacity dot text. After that again cmd dot parameters dot add, right? Fifth parameter is at the rate s, that is for source, varchar data type है, right? Dot value, उसके अंदर वैल्यू आएगी txt source dot text, right? After that cmd dot parameters dot add. Sixth parameter है at the rate d, that is for destination, again it is of varchar data type dot value, and name of the text box is txt dest dot text. So सारे parameters with its data types and values हमने specify कर दी. अब क्या करना है? कनेक्शन को ओपन करना है, so con dot open. कमांड को एग्जीक्यूट करना है, so cmd dot execute non query, and कनेक्शन को क्लोज कर देना है, राइट? सो क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, एंड अलोंग विद दैट हम यहाँ पे मैसेज बॉक्स में मैसेज डिस्प्ले कर देंगे, दैट इज रिकॉर्ड इंसर्टेड, राइट? आफ्टर दैट अगेन क्लियर कंट्रोल सब रूटीन कॉल करेंगे एंड फिल ग्रिड सब रूटीन हम कॉल कर देंगे, राइट? नाउ कैच ब्लॉक है. कैच ब्लॉक के अंदर अगर कोई एक्सेप्शन रेज होती है तो हम मैसेज डिस्प्ले कर देंगे विद इन मैसेज बॉक्स, दैट इज मैसेज बॉक्स डॉट शो ex डॉट मैसेज, राइट? सो एक्सेप्शन भी हैंडल हो जाएगी, एंड अलोंग विद दैट अगर आपको फाइनली ब्लॉक लिखना है जिसके अंदर आपको कनेक्शन ओपन है कि क्लोज है वो आपको चेक करना है, तो आप फाइनली ब्लॉक भी लिख सकते हो. उसके अंदर आपको इफ कंडीशन चेक करनी है, दैट इज इफ con डॉट स्टेट, राइट? स्टेट प्रॉपर्टी आप यूज करोगे इज इक्वल टू ओपन, कनेक्शन स्टेट ओपन, देन आपको कनेक्शन क्लोज कर देना है, राइट? सो इस हिसाब से आप इंसर्ट का कोडिंग कर सकते हो. सो इंसर्ट इज कंप्लीटेड ओवर हियर. नेक्स्ट इज आप यहाँ पे अपडेट का कोडिंग करोगे. सो अपडेट बटन की क्लिक इवेंट हम ओपन करेंगे. अपडेट बटन की क्लिक इवेंट पे हमें सेम स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, राइट? फ्लाइट आईडी पहले चेक करेंगे एम्प्टी है कि नहीं है. अगर एम्प्टी है तो हम मैसेज डिस्प्ले करेंगे, फोकस सेट करेंगे, एल्स में एक्सेप्शन हैंडलिंग तो करेंगे ही, बट यहाँ पे जो हम क्वेरी लिखेंगे वो अपडेट क्वेरी होगी. सो इन शॉर्ट ये जो पूरी इफ कंडीशन है इट्स वन एंड द सेम, राइट? सो हम कॉपी करके यहाँ पे अपडेट बटन की क्लिक इवेंट पे पेस्ट करेंगे. सो स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं. अपडेट बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर पहले मैंने जो फ्लाइट आईडी का टेक्स्ट बॉक्स है वो चेक किया, एम्प्टी है, तो मैसेज बॉक्स में मैंने मैसेज डिस्प्ले किया, दैट इज प्लीज एंटर प्रॉपर फ्लाइट आईडी, एंड टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर फोकस सेट कर दिया. एल्स उसके अंदर ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक यूज किया है फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग. अब मुझे यहाँ पे इंसर्ट की जगह पे अपडेट क्वेरी लिखनी है, राइट? सो मैं यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी रिमूव कर दूंगी. उसके बाद मैं लिखूंगी दैट इज अपडेट TBL फ्लाइट्स सेट. मुझे वैल्यू सेट करनी है. फर्स्ट आई विल राइट फ्लाइट नेम इज इक्वल टू @FNM, राइट? कॉमा टाइप इज इक्वल टू @type, कॉमा कैपेसिटी इज इक्वल टू @cap, कॉमा source is equal to @s, comma destination is equal to @d, where flight id is equal to @FID, right? So हमने यहाँ पे इस हिसाब से क्वेरी फॉर्म की. Again we will see the query. अपडेट
table name, that is flight TBL flights, set flight name is equal to FNM, type is equal to @type, comma, capacity is equal to @cap, comma, source is equal to @s, comma, destination is equal to @d, where flight ID is equal to @FID. So हमने यहाँ पे अगेन पैरामीटराइज अपडेट क्वेरी लिखी, वो 6 पैरामीटर्स की वैल्यू सेम वही कंट्रोल्स में से आएगी जहां से हमने इंसर्ट क्वेरी रिलेटेड वैल्यूज ली थी, राइट। आफ्टर दैट हम कनेक्शन को ओपन करेंगे, देन cmd.execute नॉन क्वेरी से हम क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे एंड कनेक्शन को क्लोज कर देंगे, एंड देन वी विल राइट द मैसेज दैट इज रिकॉर्ड अपडेटेड, राइट। कंट्रोल्स क्लियर करेंगे, फिल ग्रिड का यूज करके डेटा ग्रिड व्यू को फिल करेंगे, राइट। इतने स्टेप्स हम ट्राई ब्लॉक में परफॉर्म करेंगे। कैच ब्लॉक में अगर कोई एक्सेप्शन आती है तो हम मैसेज डिस्प्ले करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैसेज प्रॉपर्टी ऑफ दिस EX ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शन क्लास। फाइनली ब्लॉक में हम कनेक्शन का स्टेट चेंज चेक करेंगे, अगर वो ओपन है तो हम कनेक्शन का क्लोज कर देंगे, राइट। सो लाइक दिस वी कैन ऑल्सो परफॉर्म अपडेट ऑपरेशन। नाउ नेक्स्ट इज डिलीट। सो डिलीट बटन की क्लिक इवेंट हम ओपन करेंगे, राइट। अगेन उसके अंदर हम चेक करेंगे दैट इज इफ txt fid डॉट राइट, हम मैसेज बॉक्स में मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे दैट इज शो id डॉट फोकस, हम वहां पे फोकस सेट कर देंगे। एल्स अगर वो टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी नहीं है तो हमें क्या करना है, ऑब्वियसली डिलीट की क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है। सो उसके रिलेटेड हम कमांड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे दैट इज डीम cmd एज न्यू SQL कमांड, क्वेरी लिखेंगे एंड अलोंग विद दैट हम कनेक्शन ऑब्जेक्ट पास करेंगे, राइट। आफ्टर दैट क्वेरी में हम लिखेंगे दैट इज delete from TBL flights where flight ID is equal to @FID, right? Because flight ID is the primary key, तो उसके हिसाब से हम delete query execute करेंगे। एक ही पैरामीटर है, so cmd.parameters.add, right, @FID, डेटा टाइप उसकी है integer, आफ्टर दैट डॉट वैल्यू, एंड वैल्यू के लिए पहले तो हम cint फंक्शन कॉल करेंगे इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए, एंड द नेम ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स इज txt_fid.text, राइट। सो इस हिसाब से हमने पैरामीटर भी सेट कर दिया। अब कनेक्शन ओपन करेंगे, con.open, क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे, सो cmd.execute नॉन क्वेरी एंड कनेक्शन को क्लोज करेंगे। आफ्टर दैट मैसेज बॉक्स में मैसेज डिस्प्ले कर देंगे, सो मैसेज बॉक्स डॉट शो दैट इज रिकॉर्ड डिलीटेड, राइट। आफ्टर दैट क्लियर कंट्रोल सब रूटीन कॉल करेंगे एंड फिल ग्रिड सब रूटीन हम कॉल कर देंगे। नाउ स्टूडेंट्स, एज यू आर एबल टू सी, हमने यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज नहीं किया है, दैट इज ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक अभी हमने यहाँ पे यूज नहीं किया है, right? You can also use that exception handling block within this else part, right? So यहाँ पे insert update delete की functionality के related हमने कोडिंग कर दिया। फाइन, अब हमें रिपोर्ट के रिलेटेड कोडिंग करना है, तो पहले हम ये स्टैटिक रिपोर्ट है उसके रिलेटेड कोडिंग कर लेते हैं। सो दिल्ली टू सूरत वो हमारा बटन है, उसकी क्लिक इवेंट हम ओपन करेंगे, राइट। सो स्टैटिक रिपोर्ट है तो हमें स्टैटिक क्वेरी ही लिखनी है। सो क्वेरी लिखने के लिए पहले तो हम कमांड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे दैट इज डीम cmd एज न्यू SQL कमांड, राइट। क्वेरी लिखेंगे सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम TBL फ्लाइट्स, राइट। हमने यहाँ पे क्वेरी लिखी दैट इज सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम TBL फ्लाइट्स वेयर सोर्स इज इक्वल टू विदिन सिंगल कोटेशन दिल्ली and destination is equal to within single quotation Surat, right? So double quotation over करेंगे comma CON, right?
आप क्वेरी देख सकते हो, मैंने यहाँ पे क्वेरी लिखी है, सिंपल क्वेरी है, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टीबीएल फ्लाइट्स वेयर सोर्स इज इक्वल टू विद इन सिंगल कोटेशन दिल्ली। मैंने यहाँ पे सिंगल कोटेशन क्यों यूज किया? बिकॉज दिल्ली एंड सूरत आर ऑफ स्ट्रिंग डेटा टाइप, दैट इज वेरकेट डेटा टाइप होगी उसकी डेटाबेस में। सो उसके लिए सिंगल कोटेशन यूज करना पड़ेगा। So we have used that is source is equal to within single quotation Delhi and destination is equal to within single quotation Surat. So query लिख दी, simple. अब data adapter का object create करेंगे. So dim DA as new SQL data adapter, उसके अंदर command pass कर देंगे. dim DS as new data set का object हमने create कर दिया. da.fill data adapter की fill method call करेंगे. डेटा सेट हम पास करेंगे एंड उसके अंदर हम रिपोर्ट है तो हम यहाँ पे टेबल ले लेते हैं, दैट इज RPT फ्लाइट्स, राइट। एंड आफ्टर दैट वो डेटा ग्रिड व्यू की डेटा सोर्स प्रॉपर्टी में हम ये डेटा सेट का टेबल सेट कर देंगे, दैट इज RPT फ्लाइट्स, राइट। सो ये हमारा स्टैटिक रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट हो गया। बिकॉज स्टैटिक क्वेरी ही लिखनी थी तो कोई पैरामीटर्स यहाँ पे ऐड करने की जरूरत नहीं है, राइट, फाइन। नाउ द लास्ट टास्क, हमें ये डायनामिक रिपोर्ट जनरेट करना है, राइट। डायनामिक रिपोर्ट के रिलेटेड हमने यहाँ पे सोर्स एंड डेस्टिनेशन यूजर के पास से इनपुट करवाया होगा। सो वो जो वैल्यू होगी वो हम क्वेरी में एज अ पैरामीटर पास करेंगे एंड अकॉर्डिंग टू दैट हम रिपोर्ट जनरेट करेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। रिपोर्ट की क्लिक इवेंट हम ओपन करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन कमांड तो क्रिएट करना ही पड़ेगा। सो dim cmd as new SQL कमांड, राइट, विद इन डबल कोटेशन क्वेरी लिखेंगे, दैट इज सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम TBL फ्लाइट्स, राइट। अब वेयर कंडीशन में लिखेंगे सोर्स इज इक्वल टू @s एंड डेस्टिनेशन इज इक्वल टू @d, बिकॉज हमें यहाँ पे पैरामीटराइज क्वेरी लिखनी है, डबल कोटेशन ओवर कोमा CON, राइट। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, ओनली द थिंग इज दैट वहां पे हमने जो स्टैटिक वैल्यू पास की थी उसकी जगह हमने यहाँ पे 2 पैरामीटर स्पेसिफाई कर दिए, राइट, दैट इज सोर्स एंड डेस्टिनेशन की वैल्यू हमें टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल में से मिल जाएगी, फाइन। सो अब हम वो पैरामीटर्स ऐड कर देंगे। सो cmd.parameters.add @s, डेटा टाइप है varchar डॉट वैल्यू। नाउ टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल कौन सा है? दैट इज txt r सोर्स, राइट। हमने वो डिफरेंशिएट करने के लिए txt r सोर्स वहां पे टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल का नेम लिया था। एंड द नेक्स्ट पैरामीटर ऑब्वियसली दैट विल बी फॉर डेस्टिनेशन, सो &d, सॉरी @d, वहां पे हम लिखेंगे varchar डॉट वैल्यू इज इक्वल टू txt r dest डॉट टेक्स्ट। हमने दोनों पैरामीटर्स के रिलेटेड डेटा टाइप एंड वैल्यू स्पेसिफाई कर दी। अब हमें एज यूजुअल डेटा एडाप्टर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। सो dim da as new SQL डेटा एडाप्टर, उसके अंदर ये कमांड का ऑब्जेक्ट हम पास कर देंगे दोनों को अटैच करने के लिए। आफ्टर दैट डेटा सेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, दैट इज dim ds as new डेटा सेट। देन डेटा एडाप्टर की फिल मेथड का यूज करके हम डेटा सेट को फिल करेंगे, राइट। अगेन डेटा एडाप्टर की फिल मेथड का यूज करके हम डेटा सेट को फिल करेंगे एंड उसके अंदर जो हम टेबल स्पेसिफाई करेंगे दैट इज R फ्लाइट्स, रिपोर्ट के रिलेटेड है तो R फ्लाइट्स मैंने टेबल का नेम दे दिया एंड वो ग्रिड व्यू के अंदर हम डिस्प्ले करने के लिए उसकी डेटा सोर्स प्रॉपर्टी हम सेट कर देंगे। सो R फ्लाइट्स टेबल हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया, राइट। सो स्टूडेंट्स दिस इज हाउ कि हमने यहाँ पे स्टैटिक एज वेल एज डायनामिक रिपोर्ट जनरेट कर दिया, राइट। नाउ वन अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, हमने यहाँ पे क्लियर कंट्रोल में ये जो कॉम्बो बॉक्स है उसकी सिलेक्टेड इंडेक्स प्रॉपर्टी को 0 सेट किया है, मतलब वो जो फर्स्ट ऑप्शन उसके अंदर होगा दैट इज इकोनॉमी, राइट, वो सिलेक्टेड आएगा। लेकिन अगर मुझे वहां पे कोई भी ऑप्शन को सिलेक्टेड नहीं रखना है, बाय डिफॉल्ट मुझे वो एम्प्टी ही डिस्प्ले करना है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ दैट इज CMB टाइप
dot text is equal to empty double quotation. Right? Again, I repeat, CMB type dot text is equal to empty double quotation. इस हिसाब से अगर मैं लिखूंगी तो कोई भी वैल्यू सिलेक्टेड मुझे नहीं मिलेगी. So it depends on you. Either of the thing you can use. अगर आपको फर्स्ट वैल्यू सिलेक्टेड चाहिए तो सिलेक्टेड इंडेक्स 0 सेट कर दो, या फिर आप टेक्स्ट प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकते हो. राइट? फाइन. एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको एक और फंक्शनैलिटी ऐड करनी है कि ग्रिड व्यू के अंदर आप कोई रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करते हो और वो वैल्यू यहाँ पे आ जानी चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हो. राइट? तो चलो हम इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं. सो पहले F5 दैट इज एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, हमारा फॉर्म यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ मिल रहा है. सी डेटा ग्रिड व्यू में फील्ड्स के नेम हमें दिखाई दे रहे हैं. ऑब्वियसली अभी टेबल में तो कोई रिकॉर्ड नहीं है. राइट? सो वो सिर्फ स्ट्रक्चर, या फिर मोर प्रिसाइज यू कैन ऑल्सो से इट एज अ स्कीमा. राइट? आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है. लेट्स स्टार्ट. फ्लाइट नेम हम फ्लाइट आईडी दे देते हैं. फॉर एग्जांपल Q123A, दैट इज द फ्लाइट आईडी. Flight name, let's take it as F1 flight, right? Type हम यहाँ पे select कर लेंगे, that is economy. Capacity, let's take it as 200. Source ले लेते हैं मुंबई, and destination ले लेते हैं सूरत, and we will click on insert. So message आ गया, record inserted, and वो record आपको data grid view में भी दिखाई दे रहा है, and सारे controls clear हो गए. Okay, second record हम यहाँ पे input करवाते हैं, that is let's take it as flight ID as F365 AB. Flight name हम दे देते हैं for example F2. Type ले लेते हैं business class. Capacity ले लेते हैं 150. Source let's take it as Delhi, and destination ले लेते हैं Mumbai. Right? And we will click on insert. अगेन मैसेज आ गया, रिकॉर्ड इंसर्टेड. ओके, सो वो रिकॉर्ड भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है. नेक्स्ट एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करके देख लेते हैं, दैट इज लेट्स टेक इट एज फ्लाइट नेम एज S798C. फ्लाइट नेम हम ले लेते हैं F3. इकोनॉमी क्लास हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं. कैपेसिटी ले लेते हैं 120. सोर्स लेट्स टेक इट एज सूरत. Destination, let's take it as Delhi, right? And insert. So record inserted. Fine. Means हमने यहाँ पे 3 records insert किए, right? चलो अपडेट करके देख लेते हैं. So अपडेट करने के लिए हमने वो तो किया नहीं है, वो फंक्शनैलिटी तो अप्लाई नहीं की है कि हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा, राइट? तो हमें पूरा रिकॉर्ड एज इट इज लिखना पड़ेगा. ओनली हमें चेंजेस वहां पे करने पड़ेंगे कि जो फील्ड्स में हमें वैल्यू मॉडिफाई करनी है. सो दिस इज द थिंग स्टूडेंट्स, कि अगर आप वो फंक्शनैलिटी यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दोगे तो आपको सारी फील्ड्स यहाँ पे टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? अब मुझे ये जो F2 फ्लाइट है, राइट, उसका वो रिकॉर्ड मुझे चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे फ्लाइट आईडी तो मुझे एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा, दैट इज F365AB. फ्लाइट नेम मुझे चेंज नहीं करना है, वो F2 ही रहेगा. टाइप भी मुझे चेंज नहीं करनी है, दैट इज बिजनेस क्लास ही रहेगी. कैपेसिटी भी मुझे चेंज नहीं करनी है, सो 150 ही रहेगा. सोर्स भी मुझे चेंज नहीं करना है, तो वो दिल्ली ही रहेगा. बट डेस्टिनेशन मुंबई की जगह मुझे लेना है सूरत. सी डेस्टिनेशन मुंबई है, उसकी जगह मुझे लेना है सूरत. सो मैंने यहाँ पे वो वैल्यूज लिख दी. अपडेट, रिकॉर्ड अपडेटेड. ओके, सी आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो F2 फ्लाइट है उसका सोर्स और डेस्टिनेशन हमने चेंज किया फ्रॉम मुंबई टू सूरत, राइट? सो वो हमने यहाँ पे कर दिया. सो डिलीट की फंक्शनैलिटी हम बाद में करते हैं, पहले हम रिपोर्ट्स जनरेट करके देख लेते हैं, राइट? सो पहले स्टैटिक रिपोर्ट ले लेते हैं, दैट इज दिल्ली टू सूरत. उसके ऊपर मैं क्लिक करती हूँ. सी देयर इज ओनली वन फ्लाइट, एक ही रिकॉर्ड है हमारे पास फ्रॉम दिल्ली टू सूरत. सो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया. फिर से हम सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले करना चाहते हैं तो शो बटन के ऊपर क्लिक करेंगे. सो सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो गए, राइट? अब हम रिपोर्ट जनरेट करके देखते हैं, दैट इज डायनामिक रिपोर्ट. वहां पे लेट्स टेक इट एज फ्रॉम
मुंबई टू सूरत, सो हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इज मुंबई टू सूरत, right? And we will click on report. See, there is only one flight, that is F1 from Mumbai to Surat. चलो नेक्स्ट ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुंबई टू दिल्ली। अगर कोई फ्लाइट होगी तो मिल जाएगी रिपोर्ट। कोई भी फ्लाइट मुंबई टू दिल्ली की नहीं है, इसीलिए डेटा ग्रिड व्यू में कोई भी रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं हुआ है, राइट? अगेन शो के ऊपर क्लिक करते हैं, सो सारे रिकॉर्ड्स हमें यहाँ पे मिल गए, राइट? अब हमें डिलीट की फंक्शनैलिटी करनी है, तो डिलीट तो फ्लाइट आईडी के ऊपर ही डिलीट होता है, राइट? सो लेट्स डू, हम ये जो S798C जो फ्लाइट है उसे डिलीट करना चाहते हैं, सो वी विल राइट ओवर हियर S798C, राइट? S798C एंड आई विल क्लिक ऑन डिलीट, राइट? ओके, एरर, फाइन। बाय मिस्टेक हमने यहाँ पे जो डेटा टाइप ली थी फ्लाइट की वो इंटीजर है, उसकी जगह हमें यहाँ पे लिखना है varchar, राइट? गुड इनफ। बाय मिस्टेक हमने वहां पे इंटीजर डेटा टाइप ले ली थी, सो आई हैव टू रिमूव दिस आल्सो, बिकॉज इंटीजर डेटा टाइप थी तो मैंने वहां पे इंटीजर में भी कन्वर्ट किया था। ऑलराइट, फिर से एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। सो द फ्लाइट आईडी इज S798C एंड आई विल क्लिक ऑन डिलीट बटन। So the message आ गया that is record deleted, okay? And data grid view में आप देख सकते हो कि वो record भी remove हो गया, right? So students, this is how कि आप इस हिसाब से ये एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हो, ऐसी एप्लीकेशन आप डेवलप कर सकते हो। बट जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मुझे अपडेट एंड डिलीट करना है तो मुझे अच्छी तरह से वो रिकॉर्ड को पहले देखना पड़ेगा, एंड आफ्टर दैट आई हैव टू स्पेसिफाई दोस फील्ड्स विद इन दिस टेक्स्ट बॉक्स। सो हमें यहाँ पे वो डेटा ग्रिड व्यू की सेल क्लिक इवेंट अगर हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, जो हमने अब तक 2 to 3 एग्जाम्पल्स में की भी है, राइट? वो फंक्शनैलिटी हमने परफॉर्म की है। सो अगर हम वो फंक्शनैलिटी यहाँ पे भी अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे या फिर इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज एक फील्ड अपडेट करने के लिए हमें सारी वैल्यूज को स्पेसिफाई करना पड़ेगा, एंड इट इज अ टीडियस टास्क, राइट? सो दैट इज द थिंग कि हम यहाँ पे डेटा ग्रिड व्यू की सेल क्लिक इवेंट अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें बेनिफिट रहेगा। फाइन। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आपको ये एप्लीकेशन में कोई डाउट है, कोई डिफिकल्टी है तो आप मुझे पूछ सकते हो, एंड आफ्टर दैट वी विल एंड अवर लेक्चर।